विराट कोहली वाली एपिसोड के बाद सैम कॉन्टास जब बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहे थे तो इंडियन क्राउड ने खूब जुमले कसे, लेकिन उन्होंने कहा कि भैया मुझे घंटे का फर्क पड़ता है। यही कुछ कॉन्फिडेंस और एक्सप्रेशन थे सैम कॉन्टास के, जब उन्होंने हाथ से कहा कि भाई और करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ये बताता है कि कितना कॉन्फिडेंस है इस लड़के के अंदर, जिसने ना तो बुमराह को लिफ्ट कराई, ना इंडियन क्राउड को लिफ्ट कराई, ना तो किसी और प्लेयर को लिफ्ट कराई, ना तो विराट कोहली को लिफ्ट कराई। मेरा सवाल अब आप सबसे है, क्या सैम कॉन्टास बुमराह को अगेन एक बार फिर सेकंड इनिंग्स में उसी तरह से जो है वो उसकी धुलाई करेगा जिस तरह पहली इनिंग्स में की थी? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन दीजिएगा। भाई बुमराह, कौन सोचता था कि एक 18 साल का बच्चा जो भी कुछ अर्से पहले अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल कर आया है, वो बच्चा आकर दुनिया के नंबर 1 बॉलर बुमराह की ऐसी की तैसी कर देगा। यानी बुमराह क्या है, यानी उसका लिटरली जो उसका खेलने का स्टाइल था, जिस तरह से वो उसने टेक ऑन किया बुमराह पे, कि मतलब आप होंगे बुमराह लेकिन अपने घर में होंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सैम कॉन्टास्ट हूं और मैं नई तारीख लिखने जा रहा हूं और मुझे अपनी गेम पे एतमाद है। जिस तरह से स्कूप करके, रिवर्स स्वीप करके, बुमराह जैसी पेस और उस जैसी कि उसका ऐसा बॉल है, आपको पता है बुमराह का किसी वक्त भी स्विंग या सीम कर जाता है और बहुत टफ है उसकी पेस पे खेलना। लिटरली 144 145 किलोमीटर की जो पेस थी उसको उसने ऐसे खेला जैसे कोई स्पिनर को खेल रहा है। और मतलब एक बात तो मानने की, पता नहीं इतना कॉन्फिडेंस ऑस्ट्रेलियन भरते कैसे हैं यार, क्या स्पोर्टिंग नेशन है भाई, कमाल। ये बताता है, इट स्पीक्स अ लॉट अबाउट देयर कैरेक्टर, कि वो कैसे प्लेयर को डेवलप करते हैं। मैं ये समझता हूं कि जो बच्चा शुरू में अपनी क्रिकेट शुरू कर रहा हो, उसको इनके ऑस्ट्रेलियन के माइंडसेट को एज अ सपोर्टिंग नेशन पढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो इतने बड़े स्पोर्ट्समैन पैदा करते हैं। खेल में शॉट सिलेक्शन में कोई खिलाड़ी उनसे बहुत बेहतर होंगे, लेकिन मेंटल टफनेस, कॉन्फिडेंस, गेम अवेयरनेस, टेक्टिकल डिसीजन मेकिंग और जो टेक्निकलिटीज ऑफ द गेम, प्रेशर में कैसे राइज करना है, ये सब वो फैक्टर्स हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं और उनका कोई मुकाबला नहीं है इस गेम के अंदर। परफॉर्मेंस अच्छी बुरी ये तो खेल का हिस्सा होता है, कभी ऑस्ट्रेलिया अच्छा भी परफॉर्म करेगा, कभी नहीं भी करेगा, लेकिन ये बहुत डेंजरस साइड है। कितनी मरतबा हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया माइट भी बायलैटरल सीरीज हार जाएगी, जैसे पाकिस्तान से हार गई, या कोई नॉर्मल सीरीज हार जाएगी किसी एक खास फेज ऑफ द ईयर में, या किसी टाइम पर अच्छा नहीं कर रही, आप उनको अंडर एस्टिमेट करने लगोगे और वो अचानक से बड़े टूर्नामेंट्स में जो है वो 2.0 वर्जन अपना लेके आते हैं और सबको हिला के रख देते हैं। मुझे याद है 2021 के वर्ल्ड कप से पहले T20 क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया उस साल बड़े बुरे तरीके से स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन उस साल फिर अब वो आए और उन्होंने सेमीफाइनल में जिस तरह से क्रूशियल मौके पे पाकिस्तान को मारा, फाइनल भी वो अपने नाम कर लिया, टूर्नामेंट ही जीत गए। 2023 के वर्ल्ड कप से पहले भी बस ठीक थी टीम, लेकिन उसमें ऐसी जलन हुई कि सबसे बेस्ट जो दिखने वाली टीम है, जिसमें आपको याद होगा 2023 के वर्ल्ड कप में सबसे जो डेंजरस साइड बनी हुई थी ना, वो साउथ अफ्रीका थी, लेकिन टाइटल कौन ले उड़ी? वो ऑस्ट्रेलिया थी, क्योंकि ऑन द बिगेस्ट डे जो कि इंडिया के अपने घर में टूर्नामेंट था, उन्होंने उसको कोई बिल्कुल घास नहीं डाली, उन्होंने कहा आप जैसी मर्जी पिच बनाए। उसने तस्वीरें बनाई, पैट कमिंस ने, उसकी बड़ी तस्वीरें वायरल हुई थी और उसके बाद उसने कहा कि आप बनाने हैं जो बनाओ, हम अपनी प्लानिंग के साथ आएंगे, और उन्होंने आपको आपके घर पे ढेर कर दिया। सो ये पॉइंट शेयर करने का ये है भैया, ठीक है, नो डाउट ऑस्ट्रेलिया को 2 बार घर में हरा कर गया इंडिया, बहुत तगड़ी टीम है, लेकिन ये टीम मुझे स्ट्रगल करती हुई दिख रही है, खासतौर पे बैटिंग के अंदर। यानी इस टीम में वो जो एक्स फैक्टर था वो मिसिंग है, और मुझे थोड़ी सी कंट्रोवर्सीज भी लग रही है, जैसे अश्विन के फादर ने बयान दिया था, अश्विन का ड्यूरिंग द सीरीज रिटायर हो जाना, फिर विराट कोहली का सेंचुरी तो की लेकिन उसके बाद स्ट्रगल करना, और फिर सिराज का बाद में के टेस्ट मैचेस में बिल्कुल परफॉर्म ना करना, तो उस तरह से टीम एफर्ट मुझे नहीं दिख रहा है। लेकिन बात सैम कॉन्टास से शुरू हुई थी, आई डोंट नो ये बच्चा आगे जाके क्या करेगा, क्योंकि अभी तो पहला टेस्ट है और ये क्या सक्सेसफुल प्लेयर बनेगा नहीं बनेगा, डोंट नो अबाउट। लेकिन भैया एक बात आप सब जितने भी देखने वाले दोस्त हो वो अग्री करोगे कि यार इस कॉन्फिडेंस तो उस लड़के में कमाल का है, वरना तो 135 वाली बॉल पे भी एक बार स्कूप स्कूप मारते हुए टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली बंदा सोचता है, लेकिन इसने तो जो एतमाद अपना दिखाया है ना, वो सेकंड टू नन है। ऑस्ट्रेलिया ऐसे प्लेयर पैदा करता है, जैसे वो जैक फ्रेज मैगर का है, वो भी बड़ा उनका इस तरह से एक आतिशी प्लेयर है, हालांकि अभी स्ट्रगल किया पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन ऐसे ही प्लेयर बनते हैं। प्लेयर ऐसे ही बनते हैं कि स्ट्रगल आती है, शुरू में फेलियर्स भी आते हैं, लेकिन वंस दे आर इनटू द ग्रूव देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप देम। तो बहरहाल मजा आया ओवरऑल। आप कोई भी क्रिकेट फैन हो, इंडिया से हो, पाकिस्तान या किसी भी दुनिया के कोने से, ऑस्ट्रेलियन हो, वेस्ट इंडीज से हो, इंग्लैंड से हो, लेकिन डेफिनेटली पूरे सोशल मीडिया ने उसकी बैटिंग को बहुत एंजॉय किया। एक यंग किड वैसे ही अच्छा लगता है, एक नया प्लेयर यंग एज में आए और अच्छा किक करे, तो वो सबके लिए बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्टर होता है। लेकिन सैम कॉन्टास
मजा आ गया यार, कॉन्फिडेंस लड़के का देखने वाला है, उसको स्लेजिंग हो रही है, वो कह रहा है और करो भैया और करो।